लखीमपुर खीरी स्थित सेवा भारती के सूर्य नारायण राव छात्रावास में गरीब परिवार के मेधावी छात्रों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा दी जा रही है। सेवा भारती के प्रांत महामंत्री रजनीश जी ने बताया, सेवा भारती के प्रकल्प के तहत बच्चों के लिए छात्रावास में रहने भोजन करने के साथ साथ स्कूलों में प्रवेश कराने तक की व्यवस्था की गई है। पूरा खर्चा सेवा भारती उठाएगी। सेवा भारती की ओर से इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं जिससे समाज में बदलाव लाने व जरूरतमंद लोगों की मदद करने का कार्य किया जाता है। सेवा भारती द्वारा संचालित सूर्य नारायण राव निःशुल्क छात्रावास में को श्रीमान भास्कर जी, प्रचारक केंद्र अयोध्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने छात्रों के साथ उनकी दिनचर्या एवं स्वास्थ्य पर चर्चा वार्ता की। श्रीमान जय सिंह जी, संगठन मंत्री सेवा भारती अवध प्रांत, छात्रों से छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली एवं चल रही अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में वार्ता की। मोहित जायसवाल जी, पंजाब केसरी लखनऊ जोन ने पढ़ाई, दिनचर्या एवं भविष्य में आगे क्या करना है जैसे विषयों पर छात्रों से पूछा। साथ ही बच्चों को चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट आदि सामग्री दी। छात्रावास में भास्कर जी, प्रचारक, रजनीश जी, महामंत्री सेवा भारती अवध प्रांत, जय सिंह जी, संगठन मंत्री सेवा भारती अवध प्रांत, मोहित जायसवाल जी, पंजाब केसरी लखनऊ जोन, योगेश जिला महामंत्री, मणिंद्र जी उपस्थित रहे। क्या नाम है बेटा आपका? सिद्धार्थ इसी छात्रावास में रहते हैं? जी। किस क्लास के हैं आप छात्र? 6 में। और क्या क्या करते हैं आप? सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। फिर क्या करते हैं? फिर उठते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। तैयार होते हैं आप? उसके बाद स्कूल जाते हैं? यस। स्कूल से आने के बाद फिर कहाँ जाते हैं? यहाँ पर छात्रावास आते हैं। फिर यहाँ से शाम को कहाँ जाते हैं? शाखा जाते हैं। शाखा जाते हैं। शाखा में क्या करते हैं? शाखा में खेल खेलते हैं। अच्छा लगता है आपको यहाँ पर? जी। ठीक बेटा। क्या नाम है आपका? तन्मय राज। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर के? इंजीनियर। इंजीनियर। अब इंजीनियर बनना है, इतने धीमे से बोलेंगे आप? पढ़ते हैं, समझ में आता है? यस सर। यहाँ अच्छा लगता है सबके साथ में? यस सर। घर जाने की इच्छा नहीं होती है? नहीं होती है। ठीक बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बनिकापुरवा रहने वाला हूँ। मेरा ब्लॉक बेजम है। किस क्लास पे हैं आप? 6th। यहाँ रहते हैं आप? हाँ सब आपको खाना पानी मिलता है? जी। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ाई करते हैं आप? समझ में आता है? हाँ। ठीक बेटा। ये आपने जो छात्रावास की शुरुआत की है, ये कब आपने की है? नमस्कार। और इसका विचार कैसे आया आपके? नमस्कार मोहित जी। छात्रावास का प्रारंभ तो 3 सितंबर 2025 को हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी हम लोगों ने लगभग 3 महीने पहले प्रारंभ कर दी थी। और विचार कैसे आया? तो विचार इस तरह से आया कि सेवा भारती जिस समाज के बीच में काम करती है तो वो हमारा अपना अभावग्रस्त समाज है, वो हमारा उपेक्षित समाज है, वो हमारा वंचित समाज है और पीड़ित समाज है। इस समाज के बीच में हम 4 आयाम पर काम करते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक। अब उन्हीं बस्तियों से, उन्हीं समाज के बीच से बच्चों को लाकर और शिक्षित करना। और एक परिवार का बच्चा अगर शिक्षित हो गया, योग्य हो गया, तो एक परिवार का जीवन बदलने वाला है। वो एक परिवार फिर अपने से लोगों का जीवन बदलने में अग्रणी होगा। ये विचार करके सेवा भारती ने अपने प्रांत में लगभग सभी जिलों में खोलने का तय किया है। अभी हमारे प्रांत में ये 3रा छात्रावास है और इस छात्रावास में बच्चों के चयन में हमको 3 महीने का समय लगा था। 178 बच्चों का व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया, व्यक्तिगत बातचीत की, उसमें से 20 बच्चों को छांटा। फिर 20 बच्चों को जिनको हमने चिन्हित किया था, फिर उनके घरों पर गए, उनके घर जाकर उनके परिवार की स्थिति, उनके माता पिता से मिलना और फिर उन बच्चों से एक बार बातचीत व्यक्तिगत। उसके बाद उसमें से हम लोगों ने 14 बच्चे छांटे थे। ये 14 बच्चे छांटे थे
14 बच्चों में 2 बच्चे अस्वस्थ हो गए, इसलिए उनको वापस घर जाना पड़ा। एक को टाइफाइड हो गया था, दूसरे को गिल्टी हो गई थी, वो अपना इलाज कराने के लिए गए हैं। 12 बच्चे इस समय हमारे पास हैं और ये सब बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। बड़ा परिवर्तन इनमें दिखा है। आने वाले समय में इनमें से ही बहुत सारे प्रतिभाएं निकलने वाली हैं जो समाज जीवन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कामों को आगे करने के लिए निकलने वाले हैं और एक बच्चे से एक परिवार का जीवन बदलने वाला है। और ये हम सब के लिए भी प्रेरक हैं ये बच्चे, कि जिस तरह का इनका व्यवहार यहाँ आके परिवर्तित हुआ, तो हमको प्रेरक ये लगा कि हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, लेकिन ये बच्चे केवल 10 दिनों में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं अपने बोलचाल में, अपने रहन सहन में। जिन परिवेश से ये निकल कर आए, जिस परिस्थितियों में से निकल कर आए, और यहाँ आने के बाद बड़ा परिवर्तन आया। यहाँ सेल्फ स्टडी ये करते हैं, विद्यालय से आने के बाद होमवर्क अपने आप करना, अपने आप पढ़ना, थोड़ा बहुत शैतानी भी करते हैं, वो चलता है। लेकिन भाई साहब, सोचना और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और इतने बच्चों को संभालना, जिम्मेदारी के साथ करना, तो आपको डर नहीं लगता है कि इतने बच्चों को आप साथ लेके चल रहे हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ है, तो आपको मोरल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? मोहन जी देखिए, कुल मिला के ये हम कहते हैं कि हम संघ का काम ईश्वरी कार्य है, और वो ईश्वरी कार्य ईश्वर के द्वारा हमको चुना गया है इस काम को करने के लिए। मन में ऐसा विचार करके ही हम उस पर आगे बढ़े हैं, उस पथ पर। अगर हम शुद्ध और सच्चे मन से इस काम को करेंगे तो बीच में व्यवधान कोई नहीं आएगा। हमारे साथ के कार्यकर्ता, जो इस ज़िले के कार्यकर्ता जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि कई बार ये लगता था कि साहब हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग लगे रहे। अंत में इस छात्रावास को हम लोगों ने मूर्त रूप दिया। 3 सितंबर को इस छात्रावास को प्रारंभ कर दिया। लोग चर्चा करते थे कि कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा, लेकिन शुरू होने के बाद अब समाज का जिस तरह का सहयोग आ रहा है, तो हमको ये विश्वास है कि ये छात्रावास बहुत लंबे समय तक चलेगा और हजारों परिवारों का जीवन बदलने में सहयोगी होगा। ईश्वरी कार्य है, इसलिए मन में कोई भय नहीं है। जब हम अच्छे मन से काम करेंगे तो ईश्वर भी अच्छा परिणाम देने वाला है। यही विचार करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। हम